हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक पेट्रोलियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम, जिसका मीनिंग होता है रॉक ऑयल। और ये जो पेट्रोलियम होता है, इसको हम रॉक्स के बीच में माइंड करके निकालते हैं। यानी जो ये हमारी रॉक्स हैं, इनके बीच में अंडर द अर्थ यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होती है ऑयल की और गैस की। कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे बच्चों को ये तो पता है कि डीजल होता है, पेट्रोल होता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल? सो जो हमारे पेट्रोल होता है वो क्या करता है, लाइट ऑटोमोबाइल्स को रन करवाता है, लाइक हमारी मोटरसाइकिल, कार्स। लेकिन जो डीजल होता है वो हैवी मोटर व्हीकल्स को रन करता है। पेट्रोल और डीजल कंस्टिट्यूएंट होता है पेट्रोलियम का ही, जो कि हमारी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। आइए अब बात करते हैं कि पेट्रोल की फॉर्मेशन कैसे हुई। जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स थे हमारे सी के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर वो बिना एयर के हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में रहे, जिसमें वजह से क्या हुआ, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। ये इसका प्रोसीजर सिमिलर कोल जैसा ही होता है, जिसमें कि जो हमारे फॉसिल्स थे वो बरीड थे इन द डेप्थ ऑफ अर्थ, जहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हुए थे। ऐसे ही जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स थे इन द सी, वहाँ पे भी यही हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि वाई द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाउट दैट ऑफ वाटर। अभी हमने बात करी थी कि जो उनकी डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसी वजह से वो उसके ऊपर होते हैं और वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। अब आपको कुछ स्टार मार्क दिख रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये बॉक्सेस के अंदर मिलेगा और एग्जामिनर का फेवरेट होता है। यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। सो देखते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे है कि जो वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल है वो कहाँ ड्रिल किया गया था, वो पेनिसलाइवा यूएसए में इन 1859 में ड्रिल किया गया था। उसके बाद करीबन 8 साल बाद, करीबन 1867 में कहाँ पे किया गया था, मक्कूम में, जो कि असम में है। नाउ जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है। असम, गुजरात, मुंबई और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर आपको ऑयल्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है। डीजल और पेट्रोल, कैरोसिन, इन सब की स्मेल से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये जो पेट्रोलियम होता है ये काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट का एक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट है हर एक का अलग अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एक चैम्बर होता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे क्या फ्रैक्शंस बना दिए जाते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से यहाँ पे ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। मान लीजिए कि पेट्रोल यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डीजल, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो गैस है वो यहाँ तक ही पहुँच पाएगी और यहाँ तक पहुँचने के बाद वो क्या होगी, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके कंसिक्वेंट का। ऐसे ही हम उन सबको सेपरेट कर लेते हैं और ये जो प्रोसेस होता है सेपरेटिंग का, वो फ्रैक्शंस में होता है जिसको रिफाइनिंग कहा जाता है। और जहाँ ये होता है इस प्रोसेस को, इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। आइए अब हम यहाँ पे पेट्रोल के कुछ कंसिक्वेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या काम आती है, आप सबके घरों में होंगे, सिलेंडर आप सबके घरों में होंगे, उसके अंदर एलपीजी होती है। स्मेल भी आपने देखी होगी, एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती,
इसमें हम स्मेल डाली जाती है। इसमें स्मेल इसलिए डाली जाती है क्योंकि हमें पता चल सके कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है। क्या काम आती है घर में? कुकिंग के काम आती है, और भी काफ़ी सारे जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उनमें काम आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। पेट्रोल अभी बताया था कि मोटर फ्यूल के काम आता है, एविएशन फ्यूल है, और क्या है, ये एज ए सॉल्वेंट काम करता है फॉर ड्राई क्लीनिंग। कैरोसिन, कैरोसिन सबको पता ही होगा, मिट्टी का तेल। पहले के टाइम पे स्टोव्स पे खाना बनता था तो उसमें कैरोसिन, मिट्टी का तेल डाला जाता था। लैंप्स, और सबसे ज़्यादा कि जो बोला जाता है कि अगर आपको मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकनी है तो क्या किया जाए, वहाँ पे वाटर की जो भी पिट्स हैं, जहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो रही है, आपकी कूलर्स है, उनमें थोड़ा सा कैरोसिन डाल दिया जाए, जिससे क्या होगी, वहाँ पे एयर की एब्सेंस हो जाएगी और वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग रुक जाएगी, जिससे डेंगू, मलेरिया इनका खतरा कम होगा। आइए अब देखते हैं डीजल। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स को रन करता है और जनरेटर को रन करता है, क्योंकि जनरेटर हाई इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आता है, इसीलिए वहाँ पे डीजल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल नाम में ही है, लुब्रिकेशन के काम आता है। पैराफिन वैक्स, कैंडल्स, मोमबत्ती सबने देखी होगी, वो एक पैराफिन वैक्स है। वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, हर किसी के घर में होगी, काफ़ी इफेक्टिव होती है। ऑइंटमेंट्स बनाने में काम आता है, जब एडिया फट जाती है, होठ फट जाते हैं सर्दियों में, तो यूज़ में करते हैं ऑइंटमेंट्स, उनमें पैराफिन वैक्स होती है जो कि हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। बिटमैन, बिटमैन के बारे में बात करी थी कि ये रोड सरफेसिंग में काम आता है। कि अब क्या हो रहा है कि जो कोल तार था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, उसको बिटमैन ने रिप्लेस कर दिया है। अब मेटलिंग ऑफ रोड्स, उनमें क्या काम आता है, उसमें बिटमैन काम आता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी कहते हैं, जो कि हमारे व्हीकल्स में काम आती है एज अ फ्यूल। आइए अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल। व्हाट इज पेट्रोकेमिकल? कोई भी वो केमिकल जो क्रूड ऑयल से या फिर जो नेचुरल गैसेस से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, लेकिन फ्यूल नहीं है या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो होता है केमिकल। क्या काम आता है? डिटर्जेंट के, सॉरी, एक्चुअली डिटर्जेंट के काम आता है, फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब बनाने के काम आता है, पॉलीथीन या कोई भी मैन मेड प्लास्टिक बनाने के काम आता है। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, पेट्रोलियम, जो कि क्या है, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपको सिर्फ पेट्रोलियम ही पता है और कहीं क्रूड ऑयल आ जाए। सो पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। सो प्लीज़ कंफ्यूजिंग मत होइएगा। आइए अब यहाँ पे आपको कुछ स्टार मार्क दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्टेन की जाती है नेचुरल गैस से, जो कि यूज़ की जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। जी हाँ, फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में जो हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है वो हमें नेचुरल गैस से मिलती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये रिसेंटली सीटेट पेपर 2 साइंस का क्वेश्चन है। आइए अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस क्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप्स के थ्रू। इसको स्टोर किया जाता है इन अ कंप्रेस्ड वे अंडर हाई प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अभी हमने पढ़ा था क्या काम आई थी, हमारे मोटर व्हीकल्स को रन करने के काम आती है, पावर जनरेशन के काम आती है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होती है, तो इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं फॉर बर्निंग, हमारे होम्स में, हमारे फैक्ट्रीज में, जहाँ भी पाइप के थ्रू इसकी सप्लाई हो रही है। अब जो ये नेटवर्क है पाइपलाइन का, ये कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा ये कहाँ है? वडोदरा गुजरात में है, और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में भी है, यानी कुछ दिल्ली के प्लेसेस में आपको क्या मिलेगी, आपको नेचुरल गैस की सप्लाई देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें कि और कहाँ नेचुरल गैस काम आती है। नेचुरल गैस केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है, ये यूज़ की जाती है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इंडिया वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। और नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है इंडिया में? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कहाँ? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में।
वहाँ पे जो हमने पेट्रोलियम पढ़ा वो कहाँ था? असम में थी, मुंबई में थी, और कहाँ थी? रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। आइए आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में आ रहा होगा कि जो ये पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैसेस है, ये लिमिटेड है नेचर में, क्यों ना हम इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लें? तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इनकी कंडीशन को हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। ये एक कुदरत की देन है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए। अति करोगे तो नुकसान ही होने वाला है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ उसका उतना यूज़ कीजिए। अगर आप पेड़ को काट देंगे और सोचेंगे कि लेबोरेटरी में मैं चुटकियों में इसको बड़ा कर दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। अपने फॉरेस्ट को केयर करिए, उसकी अपनी वाइल्ड लाइफ की केयर करिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।